वेलकम बैक नाजरीन, हम सबक का आगाज करते हैं। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनूना बिल किताबि कुल्लिह व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल ग़ैज़ कुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। खबरदार, तुम वो लोग हो, तुम मोहब्बत रखते हो उनसे और नहीं वो मोहब्बत रखते तुमसे, और तुम ईमान रखते हो किताब पर सारी की सारी, और जब वो मुलाकात करते हैं तुमसे वो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब वो तन्हा होते हैं वो काटते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से से। कह दीजिए मर जाओ साथ अपने गुस्से के, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है सीनों के भेद को। हा अंतुम, खबरदार तुम। हा यहाँ पे खबरदार करने के मायनों में, और अंतुम तो हम पीछे भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके, तुम के मायनों में। उलाई वो लोग हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना उलाइका यही लोग हैं, तो इसी तरह उलाई वो लोग हो। तुहिब्बूनहुम तुम मोहब्बत रखते हो उनसे। मोहब्बत तुहिब्बूना हा बा हब्बा युहिब्बु हब्बन हुब्बन, चाहना पसंद करना या पसंदीदा होना। तो कहा तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वला और नहीं युहिब्बूनकुम वो मोहब्बत रखते तुमसे। जिस तरह तुम उनके साथ सिंसियरली मामलात कर रहे हो, वो पलटकर ऐसी सिंसियर मोहब्बत तुम्हारे साथ नहीं रखते। हा बाबा वही रूट जो पीछे अभी हमने पढ़ा युहिब्बून तुहिब्बूनहुम में, और यहाँ पे युहिब्बूनकुम, तो फ़र्क क्या है, वो सेकंड पर्सन का सीगा था और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन हो गया, इसीलिए यू आया और वहाँ पे तू था। वो तुमिनूना और तुम ईमान रखते हो। तुमिनूना अमना हमजा मीम नून, अमना युमिनू से ईमान लाना या रखना या ईमान होना, और इसी तरह यकीन करना। बिल किताबी किताब पर, किताब कतबा काफ ताबा, और कौन सी किताब? अहले किताब की तमाम किताबों पर हर मुसलमान ईमान रखता है कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, और इसी तरह कुरान पर भी कुल्ली ही सारी की सारी जो भी किताबें और जो भी सहीफे अल्लाह की तरफ से नाजिल किए गए हैं हम सब पर ईमान रखते हैं। कुल्ली ही काफ लाम लाम कुल, व इज़ा और जब, लकूकुम वो मुलाकात करते हैं तुमसे, लकूकुम लाम काफ या लकिया यल्का सामना करना, मुलाकात करना और मिलना। तो जब वो मुलाकात करते हैं तुमसे, क़ालू वो कहते हैं, क़ालू काफ वाओ लाम क़ाला यक़ूलू से, आमन्ना ईमान लाए हम। व इज़ा और जब, खलौ वो तन्हा होते हैं, खा लाम वाओ खला यखलू से, खलवत यानी तन्हाई में होना। अद्दू वो काटते हैं, अद्दू आइन द्वाद द्वाद अद्दा या उद्दू से दांतों से काटना। अलैकुम तुम पर, अल अनामिला उंगलियां, अल अनमिलतु की जमा है ये, और उंगलियों के बालाई हिस्से। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है तो वो अपनी उंगलियां मुंह में दे के उनको चबाने लगते हैं गुस्से से, तो वही मुराद है। मिनल गैज़ गुस्से से, गैज़ गैन या दाद गादा यगीदू से, नाराज़ करना या गुस्सा दिलाना, इश्तिआल दिलाना। और अलगैज़ु बेसिकली सख्त गुस्से के लिए भी आता है। ये वो हरारत है जो इंसान अपने दिल के दौरान खून के तेज़ होने पर महसूस करता है, और अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें सख्त गुस्से की हालत में अपने नफ्स को रोकने का हुक्म दिया है। तो अपनी उंगलियों को अपने ही दांतों में रख के काटते हैं गुस्से की खातिर, गुस्से की वजह से तुम्हारे ऊपर।
تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، قاف واو لام قالا یقولو موتو مر جاؤ، میم واو تا موتو جمع کا صیغہ ہے یہ، ماتا یموتو سے مرنا موت آنا، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے، یعنی اپنے غصے کے ساتھ تم خود ہی مر جاؤ، اپنے ہی اندر لے جاؤ۔ غین یا دوات وہی روٹ ہے جو بھی پیچھے ہم نے غیظ میں دیکھا، صرف یہاں پہ یہ بطور فعل اور اپنی ضمیر کے ساتھ آیا ہے۔ انا بے شک اللہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، عین لام میم اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور وہ خوب جانتا ہے کون کس کے ساتھ کیا بغض رکھ رہا ہے، کیوں دوستی کر رہا ہے، اس کے سامنے کیسے بہیو کرتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے کیسے بہیو کرتا ہے۔ بذات صدور اور آخر میں اللہ سینوں کے بھی بھید کو جانتا ہے۔ صدور صدرن کی جمع ہے اور صاد دال را صدور کا روٹ ہے، اور بذاتی زال واو وا بذاتی کا روٹ ہے، یعنی والے کے معنوں میں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو انہیں وہ بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو تو ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی تمہیں کچھ بھی، بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے، یعنی کہ ان کو اللہ نے ایک ڈھیل دے رکھی ہے لیکن وہ اللہ کے گھیرے کے اندر ہیں۔ ان اگر تمسسکم پہنچے تمہیں، تو کم کی ضمیر کا ترجمہ تو تمہیں ہو گیا، اور تمسس میم سین سین مسا یا مسو سے چھونا یا پہنچنا، حسنتن کوئی بھلائی، ہا سین نون حسنتن اسم ہے یہ، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی، کچھ بھی اچھی چیز، تسؤہم وہ بری لگتی ہے انہیں، سین واو حمزہ تسؤ، اور ساء یسوء سے ہے برا لگنا، اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ انہیں کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پیچھے سے ہمیں کچھ، سب نہیں لیکن کچھ لوگوں کے کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہیں اہل کتاب میں سے کہ کیوں ہمیں ان سے بچ کے رہنا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تُصِبْكُمْ پہنچتی ہے تمہیں، تُصِبْكُمْ صاد واو با اصابہ یصیبو سے پہنچنا یا نشانے پر لگنا، سیئۃن کوئی برائی، سیئۃن اسم ہے سین واو حمزہ کوئی بھی بری چیز یا برا پن، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، فا را ہا جمع کا صیغہ ہے، فریحا یفرحو فرحن خوش ہونا، بہا اس پر، یعنی کہ جب تمہیں کوئی بھی تکلیف یا برائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی ان کے منہوں سے ظاہر ہو لیکن وہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تو اب ان تمام چیزوں کے باوجود فرمایا وَإِن اور اگر تَصْبِرُوا تم صبر کرو، سوا با را صبر یصبرو صبر کرو، یعنی کہ تم کسی بھی نیگیٹو ریاکشن سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، محتاط رہو، صبر کے منافی نہیں ہے محتاط رہنا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیگیٹو ریاکشن یا اوور ریاکٹیو نہیں ہو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی کرو، اور تقوی واو قافیہ یعنی کہ اس کیفیت سے اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاؤ کہ تم کوئی گناہ یا ظلم والا کام کر جاؤ، لا یضرکم نہ نقصان دے گی تمہیں، یضرو یضرو ضاد را را درہ یضرو سے نقصان پہنچانا، کم کی ضمیر تمہیں،
कैदुहुम चाल उनकी, काफ या दाल, कादा यकीदु कैदन से साजिश करना, और इसका मायने तदबीर निकालना भी आता है। तो अगर कैद का लफ्ज़ इंसानों की निस्बत से बोला जाएगा तो फिर इसके मायने साजिश करने में आएंगे, और अल्लाह की निस्बत जब ये लफ्ज़ बोला जाता है तो फिर तदबीर के मायने में आता है, फिर हम इसको साजिश के मायनों में नहीं ले सकते। शैआ कुछ भी, तो वो कोई भी चाल तुम्हारे खिलाफ चलें वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकेंगे। तो दो शर्तें अल्लाह ने लगा दी, एक सब्र की और एक तकवा की, यानी इंसान अपनी फिर भी हदूद में रहे और अल्लाह पर भरोसा करे तो किसी की भी मनफी चाल कभी भी कारामद नहीं होगी, बशर्ते कि इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे। फिर इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह बिमा उसको जो या मलून वो अमल करते हैं, अमिला या अमलू अमलन से आइन मीम लाम इसका रूट है, वो अमल करते हैं यानी जो काम वो कर रहे हैं, मुहीत घेरने वाला है, मुहीतुन घेरने वाला है, मुहीत हा वाव ता इसका रूट है, और इसके मायने हैं ऐसी दीवार को मुहीत कहा जाएगा जो किसी भी चीज़ को चारों तरफ से घेरा ले, जिसको हम बाउंड्री कहते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे घर की बाउंड्री है तो घर बाउंड्री के अंदर आ गया, तो वो जो बाउंड्री है वो मुहीत कहलाएगी फिर। सो हर वो चीज़ जो घिरी जाए अंदर। और बाज़ुकात ये जैसे हिफाजत का मायना आता है, जैसे हम कहते हैं कि अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत, कि खबरदार रहो बेशक वो साथ हर चीज़ के मुहीत है, यानी सुन रखो कि वो हर चीज़ पर इहाता किए हुए है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला हर जानिब से उसकी हिफाजत करता है। और कभी कभी कहते हैं कि ये रोकने के मायने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आता है इल्ला अन युहाता बिकुम, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ, यानी तुम्हें रोक लिया जाए। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 81 में आता है। जैसे आता है कि ऊपर ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी, इल्ला अन युहाता बिकुम, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 66 में ये आता है, और इसी तरह सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 81 में आता है अहातत बिही खतीअतुहु, और उसके गुनाह यानी हर तरफ से उसको घेर लें। तो बाज़-औक़ात घेरने रोकने के मायनों में भी आता है और बाज़-औक़ात ये हिफाजत के मायनों में भी आता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग इस किस्म की चालें चलते हैं तो अल्लाह कह रहे हैं उनकी जो वो चालें प्लान करते हैं वो अल्लाह के घेरे के अंदर ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अल्लाह के इल्म से बाहर कोई ऐसा अमल कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ना देख सकता है और ना रोक सकता है। तो अगर इंसान सब्र और तकवा से काम ले तो अल्लाह ताला उनकी चालों को खुद ही देख लेगा। तो नाजरीन, इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त पूरा होता है। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।